कभी सोचा है कि आपका सिग्नेचर सिर्फ आपका नाम नहीं है? ये तो समझ लीजिए आपकी पहचान का एक सीक्रेट कोड है। तो चलिए आज इस दिलचस्प दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी स्टूडेंट का सिग्नेचर उसके मन की एक खुली किताब बन जाए। एक ऐसी किताब जो उसके कॉन्फिडेंस, उसके स्ट्रेस और यहां तक कि उसकी छुपी हुई काबिलियत को भी सामने ले आए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारी हैंडराइटिंग और हमारे दिमाग के बीच इतना गहरा कनेक्शन है क्यों। इसी को कहते हैं ग्राफोलॉजी। ये एक ऐसी स्टडी है जो हमारी लिखावट के पैटर्न को पढ़कर हमारी पर्सनालिटी और मेंटल स्टेट के बारे में बताती है। देखिए, जब हम लिखते हैं ना, तो ये एक्शन सीधे हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। इसीलिए हर सिग्नेचर हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक यूनिक तस्वीर बन जाता है। मतलब ये सिर्फ हाथ की कलाकारी नहीं, ये तो दिमाग की अपनी एक भाषा है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है और बहुत से लोग पूछते भी हैं कि क्या ये सब बस कहने की बातें हैं, एक तरह का विश्वास है, या इसके पीछे कोई साइंस भी है? ग्राफोलॉजी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है कि हमारा सिग्नेचर असल में हमारे अंदर की दुनिया का एक आईना है। ये वो आईना है जो दिखाता है कि हम असल में हैं कौन। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। टीचर्स और पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में इससे क्या सीख सकते हैं, खासकर वो बच्चे जो क्लास 6 से 12 के बीच हैं, मतलब वो उम्र जब वो अपनी पहचान बना रहे होते हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या एक सिग्नेचर सच में बता सकता है कि कोई स्टूडेंट स्ट्रेस में है या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है? ये सवाल उन टीचर्स और पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही मायने रखता है जो बच्चों की इमोशनल वेलबींग को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सिग्नेचर में कुछ खास पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट के अंदर चल रही खींचतान का सिग्नल दे सकते हैं, वो बातें जो शायद वो कभी बोल कर ना बता पाएं। तो ये एक तरह से उन अनकही बातों को समझने का जरिया बन सकता है। तो ठीक है, स्ट्रेस और कॉन्फिडेंस की बात तो समझ आई, पर पर्सनालिटी के बारे में क्या? क्या सिग्नेचर देखकर किसी में लीडरशिप क्वालिटी, क्रिएटिविटी या फिर उसके इंट्रोवर्ट होने का अंदाजा लगाया जा सकता है? बिल्कुल, अलग अलग तरह के सिग्नेचर स्टाइल इन चीज़ों की तरफ इशारा कर सकते हैं। जैसे कि सिग्नेचर का साइज, उसका झुकाव, उसकी बनावट, ये सब किसी स्टूडेंट के नेचुरल टैलेंट के बारे में क्लूज दे सकते हैं। पता चल सकता है कि कौन आर्ट्स में अच्छा करेगा और किसमें लीडर बनने का पोटेंशियल है। तो कुल मिलाकर ये एनालिसिस टीचर्स और पेरेंट्स के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। एक ऐसा टूल जिससे वो बच्चों को और गहराई से समझ सकते हैं, उनकी छिपी हुई प्रतिभा को पहचान सकते हैं, उनके इमोशनल स्ट्रगल्स को समझ सकते हैं और सही काउंसलिंग के लिए रास्ते खोल सकते हैं। यहां तक तो बात हुई प्रॉब्लम को पहचानने की। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहीं पर आती है ग्राफोथेरेपी, मतलब लिखावट में सुधार करके चीजों को ठीक करना। और ग्राफोथेरेपी का जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत ही कमाल का है। सोचिए, जब हम जानबूझकर अपने सिग्नेचर को बदलते हैं, उसे और कॉन्फिडेंट बनाते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक पॉजिटिव फीडबैक भेज रहे होते हैं और इससे धीरे धीरे हमारा माइंडसेट भी बदलने लगता है। और स्टूडेंट्स के लिए इसके फायदे तो जबरदस्त हैं। इन सिंपल एक्सरसाइजेस से ना सिर्फ उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बल्कि एग्जाम का स्ट्रेस और डर भी कम होता है, कंसंट्रेशन सुधरता है और जाहिर है एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। ये प्रैक्टिस सीधे सीधे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक से जुड़ती है, पढ़ाई का प्रेशर और एग्जाम का डर। ग्राफोथेरेपी उन्हें शांत और फोकस्ड रहकर एग्जाम्स को फेस करने में मदद कर सकती है। जरा सोचकर देखिए, अगर इन टेक्निक्स को हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाइफ स्किल्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के करिकुलम का हिस्सा बना दिया जाए, तो स्टूडेंट्स का कितना होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक कॉन्फिडेंट फ्यूचर को शेप देने की, कि कैसे ये सारी बातें मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और विजन यही है, एक ऐसे स्टूडेंट का जो अब एक कॉन्फिडेंट लीडर बन चुका है, जिसकी असली क्षमता, उसका असली पोटेंशियल अब दुनिया के सामने है। क्योंकि याद रखिए, अपने सिग्नेचर को बदलकर हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। ये सिर्फ हैंडराइटिंग बदलने की बात नहीं है, ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक नया बेहतर सिग्नेचर एक नई दिशा का नक्शा हो सकता है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि हम सोच समझकर अपने फ्यूचर का रास्ता खुद डिजाइन कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत एक छोटे से कदम, एक सिग्नेचर से हो सकती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, अगर सिर्फ एक सिग्नेचर बदलने से हमारा माइंडसेट बदल सकता है, तो क्या हम सच में अपनी पूरी जिंदगी की दिशा को
कॉन्शियसली यानी सोच समझकर फिर से डिजाइन नहीं कर सकते।